अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप जानते हैं कुरान पाक में मिसाल कितनी बार इस्तेमाल हुआ है? कुरान पाक में वादल्लाहि वुक़िफ़ु यइसु ये सब अल्फाज कुरान में बार बार आए हैं। क्या आप जानते हैं कि ये सब किस किस्म के अफ़ाल हैं? कुरान की जुबान का राज जानिए इस वीडियो में। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आमीन या रब्बल आलमीन। हम देख रहे हैं गैर सही अफ़ाल फ़ेल की वो अक़साम जिनके हरूफ मादा में या तो हमज़ा या वाव और या फिर हरूफ की तकरार आ जाए, वो गैर सही अफ़ाल होते हैं। गैर सही अफ़ाल की पहचान हरफ इल्लत से है। हरफ इल्लत के अंदर हमने देखा था वो अलील होते हैं, बीमार होते हैं वो हरूफ, और इनमें अक्सर तब्दीली वाक़या होती है। कभी ये गिर जाते हैं यानी कि हज़फ हो जाते हैं, कभी अपनी जगह बदल लेते हैं और कभी एराब पर असर डालते हैं। गैर सही अफ़ाल तीन तरह के थे: महमूज, मुदाफ और मुअत्तल। अगर हरूफ मादा में हमजा आ जाए तो महमूज, और अगर हरूफ मादा में तकरार आ जाए यानी कि एक हरफ बार बार रिपीट हो तो वो मुदाफ, और अगर हरूफ मादा में वाव या आ जाए तो वो मुअत्तल कहलाता है। मुदाफ और महमूज को हम डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं। मुदाफ का रिकैप कर लेते हैं। अगर किसी लफ्ज में दो हमजा इस तरह जमा हो जाए कि पहला हमजा मुतहरिक और दूसरा साकिन हो, तो साकिन हमजा को मुतहरिक हमजा की हरकत के मुवाफिक हरफ में बदल देंगे। और तब्दीली सलासी मुजर्रद के तमाम अबवाब से मुजारे मुतकल्लिम के सीगे में होती है, बाब इफ़ाल और बाब इफ्तियाल में होती है। क्योंकि मुजारे मुतकल्लिम में एक हमजा मुतकल्लिम के वजन वाला होता है और दूसरा हमजा मादा का होता है। जब दो हमजा इस तरह जमा होंगे तो ही महमूज के कवायद अप्लाई होंगे। गैर सही फेल में से दूसरी किस्म हमने मुदाफ पढ़ी थी, जिसमें हमने कहा था कि जब हरूफ मादा आखिर में इकट्ठे होंगे तो हम इसको ज्यादा फोकस करेंगे। तो इसमें इदगाम के कवायद होते थे। इदगाम के कवायद क्या थे कि अगर दो हरफ इस तरह, सेम हरफ इस तरह से जमा हों कि पहला साकिन और दूसरा मुतहरिक, तो उनको शद करके लिख दिया जाएगा। लेकिन अगर वो दोनों हमजिन्स जो है वो मुतहरिक हों, तो उस सूरत में अगर पीछे साकिन है तो पहला मुतहरिक हरफ अपनी हरकत पीछे दे देगा और खुद साकिन होकर शद करके लिख दिया जाएगा यानी कि इदगाम हो जाएगा। और अगर दोनों ही हमजिन्स हरूफ जो हैं वो मुतहरिक हों, तो उस सूरत में, अब पीछे कोई साकिन नहीं है, तो उस सूरत में पहले मुतहरिक हरफ की हरकत जबरदस्ती गिरा दी जाएगी और उनको शद करके लिख दिया जाएगा। ये इदगाम के तीन कवायद हमने पिछली क्लास में पढ़े थे। आज हम इंशाल्लाह मुअत्तल को देखेंगे। वो फेल जिसके हरूफ मादा में वाओ या आ जाए मुअत्तल कहलाता है। जैसे वाओ जीन दाल, इसके हरूफ मादा में वाओ आया हुआ है, फा कलीमा पर वाओ हो, बा या आइन, और अब हरूफ मादा में हरफ इल्लत या आई हुई है, ये आइन कलीमा के ऊपर है। और दाल आइन वाओ, इसमें भी हरफ इल्लत वाओ आई हुई है और ये हरफ इल्लत लाम कलीमा के ऊपर है। तो मुअत्तल वो होता है जिसके हरूफ मादा में वाव या शा आ जाए। अगर फा कलीमा पर हरफ इल्लत हो तो उसको मिसाल कहा जाता है। मुअत्तलुल फा का दूसरा नाम मिसाल है। अगर फा कलीमा हरफे इल्लत हो तो मिसाल कहलाता है, और अगर फा कलीमा वाव हो तो मिसाले फावी, और अगर फा कलीमा या हो तो मिसाले याई कहलाता है। मिसाले वावी के रूट वर्ड वाव आइन दाल, आप देख सकती हैं कि फा कलीमा की जगह पर वाव आया हुआ है तो इट मीन के मिसाले वावी है, और अगर फा कलीमा की जगह पर या आया हुआ हो तो ये मिसाले याई है। आज हम इंशाल्लाह मिसाल पे ही बात करेंगे, लेकिन हम आगे भी देख लेते हैं। मोतलुल आइन अजवफ इसका नाम है, और अगर आइन कलीमा हरफ इल्लत हो तो अजवफ कहलाता है। अजवफ वावी अगेन उसी पैटर्न पर कि अगर आइन कलीमा वाव होगा तो अजवफ वावी, और अगर आइन कलीमा या होगा तो अजवफ याई। इसी तरह से मौसुलुल लाम या उसको नाकिस भी कहा जाता है। अगर लाम कलीमा हरफ इल्लत हो तो नाकिस कहलाता है।
इसी तरह से अगर लाम कलिमा वाव होगा तो नाकिसे वावी, और अगर या होगा तो नाकिसे याई कहलाएगा। तो उम्मीद है कि ये सब पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे इंशाल्लाह। आज हम मौसूलुल फा यानी मिसाल को डिटेल के साथ पढ़ेंगे, बाकी इंशाल्लाह अगले लेसन्स में एक एक करके हम देखते जाएंगे। मौतुल फा मिसाल, अगर फा कलिमा हरफ इल्लत हो तो मिसाल कहलाता है। तालील के कवायद अप्लाई होते हैं। तालील एक हरफ इल्लत को दूसरे हरफ इल्लत से बदलना या हज़फ करना कहलाता है। अगर फा कलिमा हरफ इल्लत हो, वाव हो, तो मिसाल वावी कहलाता है। और अगर फा कलिमा हरफ इल्लत या हो तो मिसाल याई कहलाता है। इससे पहले हमने देखा था कि मुदाफ के अंदर इदगाम के कवायद अप्लाई हुए थे, जबकि महमूज के अंदर तखफीफ के कवायद अप्लाई हुए थे। मौतल के अंदर चाहे वो मिसाल हो, चाहे वो अजवफ, चाहे वो नाकिस, इसके अंदर तालील के कवायद अप्लाई होंगे। और तालील क्या होती है? एक हरफ इल्लत को दूसरे हरफ इल्लत से बदलना या हजफ करना तालील कहलाता है। और कुरान पाक में कुरान पाक का अगर पहला पेज सूरह अल बकरा का पहला पेज हम उठा लें तो वही तालीलात से भरा हुआ है। तालीलात पढ़ने के बगैर वो पेज मुकम्मल ग्रामेटिकली तौर पर हम नहीं समझ सकते, इसलिए तालीलात पढ़ना इंतहाई ज़रूरी है। और मौतुल फा आज मिसाल को देखेंगे जिसमें तालील के ही कवायद अप्लाई हुए हैं, यानी कि एक हरफ इल्लत को दूसरे हरफ इल्लत से बदलना या हज़फ करना तालील कहलाता है। तो मिसाल वावी में तब्दीलियां ज्यादा हुई हैं, मिसाल याई में तब्दीलियां ना होने के बराबर हैं। तो इसलिए हमारा आज जो मेन फोकस है वो मिसाल वावी में होगा। और कुरान पाक में भी हमें मिसाल वावी की मिसालें ज्यादा नजर आएंगी। मिसाल याई भी नजर आएगा, लेकिन उसमें तब्दीलियां ना होने के बराबर हैं, बहुत कम, बहुत बहुत रेयर तब्दीली नजर आएगी। जबकि मिसाल याई की तब्दीलियां जो हैं, यानी कि मिसाल याई अब आइडेंटिफाई होगा कि ये मिसाल याई है, तो उसमें आगे फिर कुछ ना कुछ तब्दीलियां हुई ही होंगी। कहाँ कहाँ तब्दीलियां होंगी वो इंशाल्लाह हम डिटेल के साथ देखते हैं। गैर सही फेल मौतुल फा में मिसाल वावी के कवायद देख लेते हैं। मिसाल वावी सलासी मुजरद के बाब नून नासर अयन शुरू से इस्तेमाल नहीं हुआ, तो एक बाब तो आप निकाल दें। हमने टोटल पढ़े थे 6 अबवाब सलासी मुजरद के, उनमें से बाब नून से ये इस्तेमाल नहीं हुआ। मिसाल वावी में तब्दीली सिर्फ 3 अबवाब फा, द्वाद और हा में होती है। मिसाल वावी बाब सीन और काफ से कम कम इस्तेमाल हुआ है, यानी कि सीन और काफ से इस्तेमाल ही कम हुआ है, बाब नून में बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हुआ। तो 3 बाब साइड पे करके बाब फा, दुआद और हा को फोकस करेंगे। मिसाल वावी में तब्दीली सिर्फ मुजारे मारूफ में होती है, माजी में कोई तब्दीली नहीं होती। सलासी मजीद फी के बाब इनफियाल के अलावा बाकी 7 बाब में इस्तेमाल हुआ है और कोई भी तब्दीली नहीं होगी, सिर्फ बाबे इफ्तियाल में हमें तब्दीली नजर आएगी। अब इस्तेमाल होने को और तब्दीली होने को समझ लें कि इस्तेमाल होने से मुराद ये है कि अब वाओ जो है वो वाओ अगर हरूफ मादा है तो वो बाबे तफईल से भी आ सकता है, बाबे मुफाला से भी, बाबे जो है तफाउल, यानी कि जितने भी अबवाब हैं सिवाय बाबे इनफियाल के। ठीक है, इनफियाल 8 में से ये बाबे इनफियाल, और बाकी के जो 2 हमने पढ़े थे बाबे इफ इलाल और इफ इलाल, उनमें भी ये इस्तेमाल नहीं हुआ। तो उन बाकी सब में, बाकी 7 के अबवाब में ये नजर आएगा, लेकिन तब्दीली कोई नहीं होगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह आगे आगे जाते हैं तो मिसालों से वो मजीद समझते हैं। तब्दीली कोई नहीं होगी। और बाबे इफ्तियाल में क्या होगा? इसमें सिर्फ तब्दीली नजर आएगी। सलासी मुजर्रद बाफा दुआद और हा में तब्दीली नजर आएगी, और बाबे इफ्तियाल में तब्दीली नजर आएगी, यानी कि ये आपका काम जो है वो थोड़ा शॉर्टन हो गया। अब तब्दीली क्या होगी वो इंशाल्लाह देख लेते हैं। मिसाल वावी, जैसे मैंने पहले कहा कि तालील के कवायद अप्लाई होंगे, तो बा फा और द्वाद और हा तीनों को फोकस करते हैं और इसकी एक एक मिसाल करते हैं। बा फा वाव हा और बा हरूफे मादा, फेल माजी बनेगा वहाबा। जैसे फतहा के वजन पर वाव हा बा को डालें तो बन जाएगा वहाबा, और इसका मतलब होता है अता करना, यानी कि इसके मजदर का मतलब होगा अता करना। अब वहाबा का क्या मतलब बनेगा? उसने अता किया। ठीक है, फेल माजी की तरह इसका तर्जुमा करेंगे। माजी में कोई तब्दीली नहीं होगी। मिसाले वावी में
माजी में कोई तब्दीली नहीं होगी। नोट्स में बड़ा बड़ा ऐड कर लें। मुजारे में तब्दीली होगी, और मुजारे में तब्दीली क्या होगी कि वाओ गिर जाएगा। जो हरूफे मादा वाओ आपको नजर आ रहा है, वाओ हा बा, जब मुजारे में हम डालेंगे तो ये गिर जाएगा। फतहा यफ्तहू, वहाबा यौहबू। ठीक है, यफ्तहू के वजन पर जब ये हरूफे मादा वाओ हा और बा डाले तो हमारे पास आ गया यौहबू। तो यौहबू में जब मिसाल के कवायद अप्लाई किए तो मिसाल का कायदा क्या है कि वाओ गिर जाएगा। और ये तब्दीली हमेशा मुजारे में होगी, माजी में कोई तब्दीली नहीं होगी। तो वाओ जो है यहाँ से गिर जाएगा। तो जब वाव गिरा तो क्या बन गया, यहबू। ठीक है, यहबू ये हमारे पास फेल मुजारे मिसाल के कवायद अप्लाई होने के बाद ये हमारे पास वजन आ गया यहबू। और इसी तरह से बाब दुआ से देख लेते हैं। वाओ जीम दाल हरूफे मादा, माजी में कोई तब्दीली नहीं होगी। बाब दौद का वजन होता है दौराबा यदरिबू। तो वाजदा, वाजदा ही ऐसे ही आ जाएगा, और इसका मतलब होता है हासिल करना। ठीक है, या पाना, उसने पाया या उसने हासिल किया, फेल माजी का तर्जुमा हो जाएगा। फेल मुजारे यदरिबू के वजन पर डालें तो ये बन जाएगा यौजीदू। यौजीदू में से वाव को गिरा देंगे एज ऑन मिसाल कवायद, तो आपके पास रह जाएगा यजीदू। ठीक है, यजीदू। और उसके बाद बाब हा से देख लेते हैं एक मिसाल। वाओ रा सा हरूफे मादा फेल माजी में आ जाएगा वारिसा। वारिसा का मतलब होता है वारिस होना। और फेल मुजारे में बाब हा होता है हासिबा या सीबू। ठीक है, या सीबू, अगर इसका वजन आपको याद हो। तो यऊ रिसु हो जाएगा हमारे पास, और वाव गिरने के बाद ये बन जाएगा या रितु। तो ये आपको सूरह अल मरियम में नजर आएगा या रिसु। तो वहां आप जाकर इसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है मिसाले वावी से फेले अमर बनाना। तो फेले अमर जैसे आप जानती हैं कि फेल मुजारे से बनता है। फेल मुजारे हमारे पास ओरिजिनल था यऊहबू, और तब्दील करके यानी कि मिसाल के कवायद लगाने के बाद ये बन गया यहबू। और फेल अमर हाजिर के सीगे से बनता है तो ये हो जाएगा ताहबू। अब दूसरा स्टेप क्या है कि लामत मुजारे हजफ कर देंगे, तो ता को हमने हजफ कर दिया। और नेक्स्ट स्टेप है कि मुजारे को मजसूम भी कर देंगे, मुजारे मजसूम कर दिया तो ये हमारे पास बन गया हब। हब जो है वो हमारे पास फेल जो है वो बा फा वाओ हा बा हरूफ मादा फेल अमर बन गया हमारे पास। तो इसका तर्जुमा क्या होगा, आप या तू अता कर। ठीक है, तो यहाँ पर बाब दुआ से देख लेते हैं। फेल अमर स्टेप वही है सेम, सिर्फ हम एक नजर उसको देख रहे हैं। फेल मुजारे में वहाबा यौजीदू था ओरिजिनल, और तब्दीली यानी कि मिसाल के कवायद क्या थे कि वाव को हजफ कर देना है। हजफ करने के बाद ये बन गया याजीदू। याजीदू से ये ताजीदू मुजारे हाजिर का सीगा, और फिर अलामत मुजारे हजफ कर दी बन गया जीदू। और उसके बाद मुजारे मजजूम कर दिया, वही जो अमर के स्टेप हम पहले करते हुए आए हैं। तो ये बन जाएगा जिद। तो जिद जो है ये फेले अमर बन जाएगा बाब दुआ से। इसी तरह से बाब हा का देख लेते हैं। मुजारे यूरिसु था याउरिसु था, याउरी से थे यारिसु हो गया, यारिसु से तारिसु हो गया, हाजिर का सीगा, और हाजिर से फिर अलामत मुजारे हटा दिया तो ये बन गया रिसु। और उसके बाद मुजारे को अखफ कर दिया यानी मजसूम कर दिया तो हमारे पास रिस बन गया। तो रिस जो है वो हमारे पास फेले अमर हो जाएगा बाब हा से। और इसका मतलब क्या होगा कि तू वारिस बना। ठीक है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि फेल अमर बनाना भी आपको आ गया होगा इंशाल्लाह। मिसाल से बाब द्वाद वाओ जीम दाल हुरूफे मादा, इसकी गर्दान एक देख लेते हैं। बाकी के अबवाब यानी कि बाब फा और बाब हा की गर्दानें आप खुद बनाएंगी। ठीक है, मिसाल वावी वजदा मुजक्कर वाहिद, जो भी हमने वजन बनाया वजदा फेल माजी में कोई तब्दीली नहीं है। ठीक है, वजदा वजदा मुसन्ना, वजदू जमा का सीगा, वजदत मोनस गायबा का सीगा, वजदता वजदना। और उसके बाद मुजक्कर हाजिर में आ गया वजदता। ठीक है, वजदता आप ये देख सकती हैं। और जो सिस्टर्स पढ़ी हुई हैं तजवीद वो जानती हैं कि यहाँ पर इदगाम होता है, यानी कि दाल ये करीबुल मखरज होते हैं और इनका इदगाम किया जाता है। दाल की आवाज़ जो है वो तजवीद के कवायद के मुताबिक नहीं पढ़ी जाती है। तजवीद के कवायद अप्लाई हुए हैं, यहाँ पर ग्रामर का कोई कायदा नहीं है।
ठीक है, तो दाल यहाँ पे पढ़ी नहीं जाती, बल्कि ता को ही 2 बार रिपीट करके पढ़ दिया जाता है, जैसे वजदता, वजदता। दाल को यहाँ से इसकी आवाज जो है वो आपको सुनाई नहीं देती। तो यहाँ पर ये तजवीद के कवायद लगे हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपके लिए लिख दिया है। वजदता बनना था इसने, लेकिन दाल चूंकि करीबुल मखरिज है दाल और ता, तो यहाँ पर जो है ये इस मर्ज हो जाता है, इदगाम हो जाता है इसका। तो ये बन गया वजदतुमा। ठीक है, वजदतुमा, वजदतुम, वजदती, वजदतुमा, वजदतुन्ना। तो जहां जहां पर ता आया था वहां पर ये कवायद अप्लाई हुए। वजदतु, वजदना, यहाँ पर नहीं हुआ। ठीक है, तो ये तजवीद के कवायद हैं। मिसाल के माजी में कोई कायदा अप्लाई नहीं होता। तो ये एक मैंने आपके लिए गर्दान लिख दी है। बाकी जो गर्दान बाफा है बाबहा है ये आप खुद लिखेंगे। ठीक है, मुजारे की गर्दान देख लेते हैं। यजिदु, वाहिद का सीगा यजिदानी। और यहाँ पर अब तब्दीली देखे पूरी गर्दान में हुई है। और तब्दीली क्या हुई है कि शुरू में हमने जो देखा था कि याऊ जीदू था, याऊ जीदू, तो याऊ की बजाय वाऊ जो है वो यहाँ से चला गया। ये तब्दीली पूरी गर्दान में हुई है। मोनस के सीगों में भी तब्दीली हुई है, जबकि पिछली जो हमने मुदाफ वगैरह पढ़े थे उसमें मोनस के सीगों में कोई तब्दीली नहीं हुई थी। लेकिन इसकी पूरी गर्दान में तब्दीली हुई है। तो एक बार अपने फर्स्ट स्टेप में ही अगर तब्दीली कर ली, वाव को गिरा दिया, तो ये याजिदू हमारे पास आ गया। फिर रेगुलर गर्दान लिख देनी है। यजिदू, यजिदानी, यजिदूना, तजिदू, तजिदानी, यजिदना, तजिदू, तजिदानी, तजिदूना, तजिदीना, तजिदानी, तजिदना, अजिदू, नजिदू। तो ये हमारे पास मुजारे की गर्दान आ गई। इसमें हमारे पास कोई तब्दीली यानी कि डिफरेंट तब्दीली नहीं हुई, सिर्फ मसाल के कवायद अप्लाई हुए हैं और कोई भी तजवीज का कायदा अप्लाई नहीं हुआ। बाब इफ्तियाल की खसूसी कवायद में हमने पढ़ा था वाव और या के हवाले से, कि बाब इफ्तियाल में फा कलीमा वाव या या में से कोई हरफ हो तो फा कलीमा को ता में तब्दील करके इदगाम कर देते हैं। तो आज इसको जैसे हमने कहा कि मजीद फी में हमें बाकी किसी भी बाब में इसकी तब्दीली नजर नहीं आएगी सिवाय बाबे इफ्तियाल के। तो बाबे इफ्तियाल में इसकी तब्दीली हमें नजर आएगी, बाकी जितने भी अबवाब हैं उनमें इसकी तब्दीली हमें नजर नहीं आएगी। जैसे मिसाल के तौर पर जो है वो यासीन रा हरूफ मादा बाब तफाउल में हो तो ये बन जाएगा यस्सरा यू यस्सिरु तैसीरन। और वाओ ऐन दाल हरूफ मादा बाब मुफाला पर डालें तो ये हो जाएगा वादा यु वाइदु मुवाइदतन या मी आदन। ठीक है, वादा करना से। तो मतलब इसमें ये है कि रूल्स के मुताबिक, यानी कि रूल क्या था कि हरफे इल्लत यानी वाव को गिरा देना है फेल मुजारे के अंदर। ये मिसाल का कायदा है। तो वहां पर मिसाल के मुताबिक ना तो वाव साकिन आ रहा है, बल्कि वहां पर कोई तब्दीली नहीं होती। ठीक है, वो अब कायदे के मुताबिक वहां पर फॉर्मेशन ही नहीं आती। इस वजह से बाकी किसी भी बाब में इसकी कोई तब्दीली नहीं होगी। बाब दौद, बाब फा और बाब हा में इसकी तब्दीलियां हमें वाजिया नजर आएंगी। और इसके अलावा बाब इफ्तियाल में नजर आएंगी। और बाब इफ्तियाल की तब्दीली हमने खुसूसी कवायद में वाव और या के तौर पर पढ़ी थी। तब्दीली क्या थी, यानी कि फेल माजी इफ्ताला से इफ्तकाया, और ये तब्दील होकर बन गया था इत्तकाया। ठीक है, तो ये जो वाओ था यानी कि वाओ काफ या इसके हरूफ मादा था, ये मतलब ये मिसाली वावी था। तो मिसाल वावी में क्या होता है कि वाओ को आप ता से बदल देंगे, तो वाओ को फा कलीमा को ता से बदल देंगे। तो वाव को आपने ता से बदल दिया, तो और जब ये ता इस तरह से आगे हमारे सामने कि इनको इदगाम करके लिखा जा सकता है कि पहला हरफ साकिन हो दूसरा सेम हरफ जो है वो मुतहरिक हो, तो इसको इदगाम करके लिख दिया जाता है। ये बन गया इत्तकाया। इसी तरह से मुजारे यफ्ताइलु से यऊ तकियु था। तो इसमें मिसाल के कवायद अप्लाई हुए कि वाव को जो है वो ता से बदल दिया गया, और ये हमने खसूसी कवायद के तहत बाब इख्तियार में पढ़ा हुआ है पहले से। ठीक है, तो ये तब्दीली इसमें हो गई यत्तक़ियु। तो उम्मीद है कि आपको बात समझ आ गई होगी। और बाकी के जितने भी अबवाब हैं उनमें मिसाल के मुताबिक कोई तब्दीली नजर नहीं आती, वो ऐसे एज इट इज ही रहते हैं। जैसे वाओ काफ लाम बाब तफाउल से हो तो तवक्कला या तवक्कलू,
तवक्कुलन, ठीक है, तवक्कुलन। तो यहाँ पर आप देखें कोई तब्दीली वाकया नहीं हुई, क्योंकि मिसाल भी है, लेकिन सिर्फ ज्यादातर तब्दीली मुजर्रद में बाब दौद फा और हा में ही आपको नजर आएगी। और बाब इफ्तियाल में आपको एक नजर आएगी, और वो हमने खुसूसी कवायद के तहत पहले पढ़ी हुई है कि वाव को हमेशा इसमें, जब भी आप देखें मिसाल के तहत बाब इफ्तियाल आया हुआ है, तो आपने वाव को बाब की ता से बदल देना है और फिर इदगाम कर देना है। तो इसकी एक मिसाल और देख लेते हैं। इफ्ताहदा, यहाँ पर हरूफ मादा थे वाओ हा और दाल, ठीक है, और बाब इफ्तियाल से इफ्ताअला के वजन पर इफ्ताहदा। तो आगे जो है वो जो वाव है उसको ता से बदल देंगे, तो ये बन जाएगा इत्तहदा। और इदगाम हो जाएगा, क्योंकि इदगाम की शराइत पूरी हो रही है, पहला हरफ साकिन दूसरा मुतहरिक एक जैसे हरफ हो, तो उनको शद करके लिख दिया जाता है, ये बन गया इत्तहदा। ठीक है, मुजारे होगा यऊ ताहिदू। अब यहाँ पर भी वही काम करेंगे कि फा कलीमा को ता से बदल देंगे, ये बन जाएगा यत ताहिदू। और फिर इदगाम की सिचुएशन क्रिएट हो गई, ये बन गया यत ताहिदू। इसी तरह से मस्दर को देखते हैं, ये हो गया ईव ई इव्तिहादन। ठीक है, अब ये पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि वाव को पेश के साथ या जबर के साथ तो पढ़ा जा सकता है, लेकिन जेर के साथ नहीं पढ़ा जा सकता। तो यहाँ पर क्या होगा कि फा कलीमा को ता से बदल देंगे, तो ये बन गया इत्तिहादन। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने पहले भी देखा हुआ है कि ई बनना था, क्योंकि हमजा के बाद जो है वो अगर साकिन हरफ आ जाए तो उसको या से बदल दिया जाता है, लेकिन ये खिलाफ कायदा इस्तेमाल होता है। यहाँ पर बाब इख्तियाल के मुताबिक मिसाल के कवायद अप्लाई हुए हैं, यानी कि वाओ को बाब इख्तियाल का जो खुसूसी कायदे के तहत हमने ये पढ़ा था, वाओ और या जहरुफ मादा, तो उसमें जो वाओ है वो अ, ता से बदल जाती है, तो वाव को ता से बदल के ये इत्तिहादन आ गया हमारे पास, इत्तिहादन। और इत्तेहाद का लफ्ज तो हम आम बोलचाल में भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो गैर सही फेल में मौतुल फा मौतुल याई के बारे में पढ़ते हैं। ये जितना भी अभी तक हमने पढ़ा ये सारा मौतुल वावी के हवाले से था, मौतुल या सॉरी मिसाले याई के हवाले से, वावी के हवाले से था। अब हम मिसाले याई के हवाले से पढ़ेंगे। मिसाले याई सलासी मुजरद के बाब नून और हा से इस्तेमाल नहीं होता। और मिसाले याई में क्या होगा और मजीद के बाब फा दो सीन और काफ में इस्तेमाल हुआ है, लेकिन हमें तब्दीली ना होने के बराबर नजर आएगी, यानी कि इस्तेमाल इसका है, कहीं आए तो आप इसको आइडेंटिफाई कर सकती हैं मिसाल शाई के तौर पर, लेकिन इसमें कोई तब्दीली नहीं होती, ना माजी में ना मुजारे में। सलासी मजीद फी के अबवाब में भी ये इस्तेमाल होता है, लेकिन इसमें तब्दीली ना होने के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं मिसाल याई की कुछ जो भी, जैसे हमने कहा कि बाब दौद फा सीन और काफ में ये इस्तेमाल हुआ है, ये कुरान पाक में हमें ये कलिमात नजर आते हैं। तो यसरा यही सिरु, ठीक है, यसरा यही सिरु, बाब दौराबा यदरिबु के वजन पर आपने डाला तो आसान होना इसका मतलब होता है। और लेकिन तब्दीली कोई नहीं होगी। ठीक है, मिसाल याई आप इंडिकेट कर सकते हैं कि ये मिसाल याई है, क्योंकि हरूफ मादा फा कलीमा की जगह पर या आया हुआ है, लेकिन तब्दीली कोई नहीं होगी। या नून आइन हरूफ मादा बाफा से यना यन यई ना उ, मेवे का पकना। ठीक है, या तामीम हरूफ मादा बापसीन से यतीमा यई तमु, ठीक है, यई तमु। और बाब काफ से है या काफ यकुजु, और सॉरी यकुजा, और यही कुजू। ठीक है, जागना इसके माना होते हैं। तो ये आपको कुरान में नजर आ सकता है, लेकिन इसमें तब्दीली जो है वो नहीं होगी कोई भी। तो मिसाल के मजीद कुछ कवायद देख लेते हैं, और ये कवायद आपको रैंडमली कहीं पे भी मिल सकते हैं, यानी कि जब ये सिचुएशन क्रिएट होगी तो आपने ये कायदा लगाना है। ये मस्दर में भी मिल सकता है, ये मुजारे में भी मिल सकता है। वाओ साकिन के माकबल अगर कसरा हो, ठीक है, अब सिचुएशन क्या है कि वाओ साकिन हो। अब मिसाल वावी की बात कर रहे हैं हम। वाओ साकिन हो, माकबल अगर कसरा हो, तो वाओ को या में बदल देंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि
इफ्तिहादन, जो मजदर बना था बाबे इफ्तियाल से। इफ्तिहादन, ये पढ़ना मुश्किल है, ई और कुछ करके पढ़ा जाएगा, लेकिन वो पढ़ा नहीं जा रहा, क्योंकि वाव से पहले जबर भी पढ़ी जा सकती है वावलीन के तहत, और वाव से पहले पेश भी पढ़ी जा सकती है वाव मद के तहत, लेकिन वाव से पहले जेर नहीं पढ़ी जा सकती। तो वावी में जो एक रैंडम जो कवायद इस्तेमाल होते हैं कि वाव साकिन के माकबल अगर कसरा हो तो वाव को या में तब्दील कर दें, तो वाव को या में तब्दील कर देंगे। तो यहाँ पर जैसे ये मिसाल है, ये आप देख रही हैं इरसालुन, ठीक है। तो ये तब्दीली के बाद, यानी कि वाव साकिन है पीछे कसरा है, तो तब्दीली के बाद ये या से बदल जाएगा, तो ये बन जाएगा ईसालुन। और बाब इफ्तियाल का कायदा थोड़ा डिफरेंट है, उसमें जो है वो बाब वाव से ही वाव जो है, वाव या जो है वो बाप की ता से ही बदलेगा, क्योंकि उसके हमने खुसूसी कवायद अलग से पढ़े थे, ठीक है। तो यहाँ पर या साकिन के माँ कबल दोमा हो तो या को वाव में बदल देंगे, क्योंकि या की फ्रेंडशिप जो है वो जेर के साथ है और वाव की फ्रेंडशिप जो है वो पेश के साथ है। तो अब यहाँ पर या साकिन उससे पहले पेश होगी, तो या साकिन को वाव से बदल देंगे। और तालील के कवायद में हमने ये बात पढ़ी थी कि वो एक दूसरे के साथ हरकत भी चेंज करते हैं और लफ्ज भी आपस में चेंज हो सकते हैं। तो ये युकीनु से, यानी कि ये इसके हरूफ मादा थे या काफ और नून, और जब ये बाबे इफाल के वजन पर डाला तो ये बन जाएगा ई खाना, आई काना युकीनु, ठीक है। आई काना युकीनु, ये ओरिजिनल है, आई काना युकीनु। अब माजी में तो कोई तब्दीली नहीं हुई, आई काना यानी कि हमजा है, जबर है हमजा के ऊपर, और या साकिन है, तो उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। जबकि मुजारे में जब आए तो या साकिन से पहले पेश है, तो या साकिन से पेश नहीं पढ़ी जा सकती, और इसके कोई कवायद नहीं है। तो या की जो पेश है, क्योंकि मुजारे बाबे फाल का मुजारे जो है वो पेश के साथ ही आता है, तो बजाय पेश को चेंज छेड़ते इसमें जो हरफ इल्लत है, जो बीमार हरफ है, उसको ही बदल दिया गया, जिस हरफ की दोस्ती थी पेश के साथ, तो या को हटाकर वहां पर पेश वाव लगा दिया गया, या पेश के मुवाफिक हरफ। तो ये बन गया यूकिनु। और यूकिनु हमारे पास ये हमें कुरान पाक में नजर आता है, कहाँ नजर आता है ये इंशाल्लाह भी हम देखते हैं। बाबे फाल या काफ नून हरूफ मादा, अफ अला युफ इलु इफ आलन, फेल माजी, और इसकी जो है वो तो बनेगा ऐकाना युकीनु, ठीक है। ऐकाना युकीनु और ईकानन। तो अभी हम देखते हैं इसके क्या अयकाना युकीनु, और युकीनु में क्या होगा, या साकिन के माकबल दोमा हो तो या को वाव में बदल देंगे, तो ये बन जाएगा युकीनु, और मस्दर इसका हो जाएगा ईकानन, ठीक है। क्योंकि इफ आलन के वजन पर जब हमने या काफ नून को डाला तो ईकानन ये हमारे पास ओरिजिनल आ गया। और अब यहाँ पर देखें या साकिन से पहले जेर है, तो अब कोई तब्दीली नहीं करेंगे। तो अगर या साकिन से पहले पेश होगी तो वो पेश के मुवाफिक हरफ से, यानी कि या को वाव से फिर बदल देंगे। तो ये हमारे पास मिसाल हमें सूरह बकरा की आयत नंबर 4 में नजर आती है, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून। तो यूक़िनू से जब हम गर्दान पढ़ेंगे तो यूक़िनूना, फिर ये तीसरा सीगा हमारे पास आ गया कि वो आखिरत पर यकीन रखते हैं। और ये मिसाल के तहत बाबे इफ़ाल में ये कायदा नजर आता है। और जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो कायदा मैंने अभी आपको लास्ट में बताया है, ये मस्दर में भी हो सकता है और मुजारिब में भी हो सकता है, जहां कहीं ये सिचुएशन क्रिएट होगी वहां पर आप ये कायदा अप्लाई कर देंगी, ठीक है। तो अब आज के क्लास का होमवर्क देख लेते हैं। होमवर्क है बाब दुआ से वाओ जा रा हरूफ मादा, इससे आपने गर्दान बनानी है। बाब फा से वाओ जा और रा से, बाब दुआ वाओ ऐन, और वाओ से बाब सीन या हमजा और सीन से। और जिन कलिमात का इस्तेमाल कुरान पाक में है उसी से मैंने आपको ये गर्दानें बनाने के लिए दी हैं। मजीद फी की अबवाब से मैंने आपको गर्दानें नहीं दी, और ना ही मैंने जो है वो मजीद कोई और चीज़ें इसमें ऐड की हैं। तो बाब दाद फा और सीन का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा है। बाब हा का भी इस्तेमाल आपको नज़र आएगा, और उसकी मिसाल जो अभी हमने की वारिसा और यारिसू, ठीक है।
تو وہ آپ کو نظر آئے گی سورہ مریم کی آیت نمبر 40 میں، اور وہی مثال آپ کو سورہ نمل میں آیت نمبر 16 میں نظر آئے گی، تو وہ آپ چیک کر لیجئے گا خود ہی۔ اور یہ آپ نے ماضی، مضارع اور امر کی مکمل گردان بنانی ہے ان چار سے، ٹھیک ہے؟ ماضی، مضارع اور امر، امر بھی سب کا پریکٹس کریں، امر بنانے کے طریقے میں نے آپ کو بتا دیے، اور وہ طریقہ وہی ہے جو ہم آج سے پہلے کرتے آئے ہیں۔ تو امید ہے کہ آج کا لیسن آپ کو ہیلپ فل رہا ہوگا، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور انشاءاللہ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ نیکسٹ معطل العین کو ہم پڑھیں گے جس کا نام اجوف ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔